हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और बच्चों बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बच्चों मैं जा रहा हूं डिस्कस करने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट। और पर्टिकुलरली इस वीडियो में बच्चों मैं डिस्कस करूंगा आपका एसेसरी डक्ट, ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ ह्यूमन मेल। तो बच्चों इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में, ह्यूमन मेल में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में आपका सिर्फ टेस्टिस डिस्कस किया था, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स पूरा डिस्कस किया था। तो उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट करना है बच्चों मुझे आप लोगों के सामने कि अगर आप चाहें तो मुझे आप अनअकैडमी पे भी देख सकते हैं, ठीक है। ट्यूसडे को शाम को 5 बजे मैं लाइव क्लास लूँगा। तो जिनके पास अनअकैडमी ऐप नहीं है वो इंस्टॉल कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे देता हूँ, आप जाके मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। और ट्यूसडे को 5 बजे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, नहीं सॉरी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जिनका मिस हो गया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स तो आप आके उनको देख सकते हैं। और अगर आप 11th में जस्ट स्टार्ट ही कर रहे हैं बच्चों बायोलॉजी पढ़ना, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मैं उसमें सिक्वेंसली सारा पढ़ाता चला जाऊंगा उसमें, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो आ जाओ हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका बायोमेंटर अब्दुल मन्नान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल बायोलॉजी क्लासेस। बच्चों जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेस्टिस का स्ट्रक्चर जब हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसमें ये वाला जो पार्ट है टेस्टिस, आज तो मैंने कुछ इसके अंदर बनाया नहीं है, बट इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर थे जैसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसके बाद सेमिनिफेरस टिबल्स, रेटी टेस्टिस, उसके बाद वासा इफ्रेंशिया। एंड वासा इफ्रेंशिया आके किससे जुड़ता था? इपीडेडमस पार्ट से जुड़ता था। तो अब यहाँ पे पहले मैं एसेसरी जो डक्ट्स हैं आपका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड उनको डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद हम लोग ग्लैंड्स पे आ जाएंगे एंड देन उसके बाद बच्चों एक्सटर्नल जेनेटेलिया पे आ जाएंगे। तो इस पूरे वीडियो में ये 3 टॉपिक मुझे कवर करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ये बच्चों लास्ट क्लास में मैंने इसी टेस्टिस के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ इपीडायडमस तक मैंने डायग्राम बनाया था जिसमें ये वासा डिफरेंस दिख रहा है। मतलब इससे पहले क्या क्या है बच्चों? ये इपीडायडमस से बाद पहले क्या था तुम्हारा? आपका वासिफ्रेंशिया, एंड उससे पहले था रेटी टेस्टिस, ट्यूबली रेक्टी, एंड देन उसके बाद सेमिनिफेरस टिबल्स। और ये सारे सेमिनिफेरस टिबल्स कहाँ पे थे? ये आपके ट्यूबली टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर थे, ठीक है। आई बात समझ में? अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वासा इफ्रेंशिया ये मूव करता है, किधर मूव कर रहा है बच्चों? ये एब्डोमेन के साइड में मूव करता है। और ये एब्डोमेन में जाके पैल्विक रीजन्स में आपका यूरेथ्रा से, डायग्राम अच्छे से देखना, यूरेथ्रा से एक ट्यूब आ रहा है जिसका नाम है आपका नाम है एक ट्यूब आ रहा है जिसका नाम है यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है। इसके साथ जाके ज्वाइन हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ से ये जो यूरेथ्रा है ये कॉमन डक्ट हो गया है, यहाँ से यूरिन भी आएगा बच्चों और इस साइड से स्पर्म्स आएगा। दैट मीन्स इसको हम लोग यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं, ठीक है। एनीवे बच्चों, जब ये आपका वास डिफरेंस ये आपका एब्डोमेंस की तरफ मूव करता है तो ये सबसे पहले एक डक्ट है, एक ग्लैंड है, उसके साथ जाके मिलता है जिसका नाम है आपका सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है ना। वन ऑफ द मेजर ग्लैंड्स हैं आपका जो कि सेमिनल फ्लूइड का सिक्रेशंस करेगा बच्चों। ये सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर ग्लैंड्स हैं और इसी का मेजर सिक्रेशंस कंट्रीब्यूट करता है सेमेन के फॉर्मेशंस के लिए। तो ये आ रहा सेमिनल वेसिकल्स और इधर से आ रहा आपका वास डिफरेंस। ये दोनों मिलके यहाँ पे एक और छोटा सा डक्ट का फॉर्मेशंस करते हैं बच्चों जिसका नाम है इजाकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे इसको? इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये इजाकुलेटरी डक्ट। अब इजाकुलेटरी डक्ट मिल गया किसके साथ? यूरेथ्रा के साथ। तो ये यूरेथ्रा ओपन होता है आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रल ऑरिफिस के थ्रू ओपन होता है, ठीक है। मेनवाइल बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहीं पे सारे के सारे जो ह्यूमन मेल के एसेसरी ग्लैंड्स हैं, जो ग्लैंड्स हैं वो सारे के सारे यहीं पे हैं। तो टोटल 3 ग्लैंड्स होता है बच्चों, ध्यान में रखना। कितने? 3 ग्लैंड्स होता है, ठीक है। तो इसमें एक ग्लैंड है तुम्हारा ये सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा है बच्चों प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स जो कि यहाँ पे इन तीनों के जंक्शंस पे प्रेजेंट होता है। जंक्शन तीनों का कौन कौन जंक्शन बोला बच्चों? यहाँ पे तुम कहोगे तो 4 है लेकिन 3 है, क्योंकि जैसा एक हो गया इजाकुलेटरी डक्ट, ऊपर से आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर, नीचे से ये यूरेथ्रा। तो इन तीनों का, और ये जो बच्चों है ये दूसरा पेयर ऑफ टेस्टिस का, ये तो एक सिंगल पेयर हो गया, एक पेयर हो गया और उसका सिंगल हो गया, और उसका एक और जो पार्ट होता था, मतलब जो सेकंड पार्ट है दैट मीन्स पेयर्ड है, उसका ये टेस्टिस का दूसरा कनेक्शन है। मतलब ये भी क्या है बच्चों? ये भी इजाकुलेटरी डक्ट ही है बट दूसरे टेस्टिस का है।
ये सब आके ज्वाइन होते हैं कॉमनली यहाँ पे, और ये आगे मूव करता है। तो फिर यहाँ पे ज्वाइंट्स के आगे यहाँ पे एक और डक्ट मिलता है, सॉरी डक्ट बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक और ग्लैंस मिलता है जिसको बोला जाता है तुम्हारा, ये थर्ड है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंस, या इसी का नाम है बच्चों कॉपर्स ग्लैंस है। ठीक है, तो जब ग्लैंस उसको लिखेंगे तो वहाँ पे और इसके पूरे नाम को लिख दिया जाएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंस, या इसको बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंस कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये बच्चों यहाँ बोला हम लोग यूरेथ्रा, ये कॉमन हो गया किसके लिए, यूरिन के लिए प्लस स्पर्म्स के लिए, सीमेंस के लिए। तो इस वजह से इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं, और ये ओपन होता है आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रल ऑरिफिस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो स्ट्रक्चर है बच्चों आपका ह्यूमन मेल का एक्सटर्नल जेनेटेलिया, और ह्यूमन मेल के एक्सटर्नल जेनेटेलिया को ही कहते हैं हम लोग ये बच्चों पेनिस कहा जाता है। तो ये पेनिस स्ट्रक्चर है जिसके बीचों बीच से क्या पास होता है, यूरेथ्रा पास होता है। ठीक है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शंस करेंगे बाद में, अभी थोड़ी देर के बाद करते हैं, तो उसमें हम लोग दिख जाएगा इसमें कौन कौन से टिश्यूज इन्वॉल्व है। फिलहाल इस पेनिस का जो एंड पोर्शन होता है वो थोड़ा स्वेलन होता है बच्चों, बल्जिंग होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लांस पेनिस कहते हैं। ठीक है ना, और ये ग्लांस पेनिस एक स्किन फोल्ड से ढका हुआ रहता है, इस स्किन को कहा जाता है बच्चों ये फोरस्किन, या इसको बोलते हैं परप्यूस कहा जाता है, फोरस्किन या प्रीप्यूस कहा जाता है, ध्यान में रखना, फोरस्किन्स या प्रीप्यूस। ठीक है, तो ये ओपन हो रहा आउटसाइड्स में। ठीक है, ये बच्चों एक कॉमन सा, या कॉमन नहीं बोलेंगे, एक सिंपल सा डायग्राम है जिसमें आपको एकदम जंक्शंस जो है, मतलब जो भी कनेक्शन है सारे डक्ट सीक्वेंसली आपको दिख रहे हैं, एकदम सीक्वेंसली डक्ट आपको दिख रहे हैं। तो आप यहाँ से जो भी अगर सीक्वेंसली जो अरेंज करने के लिए अगर क्वेश्चंस आता है तो यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिख दूंगा बच्चों। तो हम आ जाते हैं एक सिंपल डायग्राम में। ठीक है ना, एक और दूसरा एंगल इसका है बच्चों, तो एक दूसरे एंगल से भी देखते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसी पॉइंट्स को, कि कैसे वहाँ पे होता है तुम्हारा। ठीक है, ये जो है तुम्हारा पेल्विक रीजन्स में कैसे अरेंज है, ठीक है ना, उन सब चीज़ों को देखने के लिए हम एक और दूसरे डायग्राम पे आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, मैं देखो उसी को एक सिंपलीफाइड डायग्राम बनाया हूँ, तो उसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आखिर में जो एसेसरी डक्ट है वो कैसे अरेंज है। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम द टेस्टिस, ये टेस्टिस है, इपिडेर्मस, इपिडेर्मस से ये निकला है आपको बच्चों वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस एब्डोमेंस की तरफ जाता है, तो ये जाके मिल जाएगा किसके साथ, आपका सेमिनल वेसिकल्स के साथ। सेमिनल वेसिकल के साथ फ्यूज होके, ठीक है, ये एक डक्ट बनाता है जिसको बोलते हैं एजाकुलेटरी डक्ट, और ये एजाकुलेटरी डक्ट बच्चों कहाँ पे, ये जाके मिलता है यूरेथ्रा के साथ जाके मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों की एनसीईआरटी में दिखाया है कि इसके ऊपर से ऐसे रोटेट होके ऐसे आता है, उसके पीछे से मतलब वेंट्रल साइड से आएगा, फिर पोस्टीरियर टर्मिनल से, ठीक है, पोस्टीरियर टर्मिनल से आता है, बट हमें यहाँ पे सिंपली कनेक्शन समझना कि कौन सा ट्यूब किसके साथ जुड़ा हुआ है और किस ट्यूब को क्या कहते हैं उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उतना ज़्यादा डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, अभी चुपचाप जो समझा रहा है उसको समझो। ये है एजाकुलेटरी डक्ट, एजाकुलेटरी डक्ट जाके मिल गया किसके साथ, यूरेथ्रा के साथ जाके मिल गया है, और ये जहाँ पे ये एजाकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा से जहाँ पे मिलता है वहीं पे क्या होता है बच्चों, प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स होता है, दूसरा ग्लैंड्स ये पहला हो गया, ये दूसरा ग्लैंड्स हो गया प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स। यूरिनरी ब्लैडर, उसके आगे चलते थे एक और ग्लैंड्स है कॉपर्स ग्लैंड्स, या इसी को बोलते थे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, दैट्स थर्ड ग्लैंड्स हो गया बच्चों। ठीक है, थर्ड ग्लैंड्स। अब ये यूरेथ्रा ये पेनिस के थ्रू होता हुआ बॉडी से बाहर रिलीज कर देगा यूरिन या सीमेंस को रिलीज कर देता है, तो उसके लिए हम लोगों ने इसका यूरिनोजेनिटल डक्ट नाम रखा था यूरेथ्रा का। ठीक है, एनीवे बच्चों, तो ये था हम लोगों का जितने भी डक्ट था। अब मैं एक बार फिर से आपको सिंप्लीफाई तरीके से समझाता हूँ, इसमें एक लिस्ट बनाते हैं हम लोगों ने, जितना भी अभी तक हम लोगों ने एसेसरी डक्ट पढ़ा है। एनीवे टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं, तो सारे डक्ट्स का एक लिस्ट बना लेते हैं, अगर मान लो कभी आया क्वेश्चन इसमें सिक्वेंसली अरेंज करने के लिए तो आप अरेंज भी कर सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो ये है तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है बच्चों ये जाके मिल जाता है ट्यूबुली रेक्टी के साथ। ठीक है, ट्यूबुली रेक्टी के साथ। ट्यूबुली रेक्टी बच्चों ये टेस्टिस से बाहर निकलता है आपका वाशा एफ्रेंशिया के थ्रू। वासा एफ्रेंशिया जाके मिल जाता है कहाँ पे, ये जाके मिल जाता है इपीडिडमस से, तो इपीडिडमस, और इपीडिडमस के बाद यहाँ से एक ट्यूब निकलता है जिसको बोल रहे थे हम लोग बच्चों वास डिफरेंस,
ठीक है, और ये वास्ट डिफरेंस एब्डोमेन्स के थ्रू जाता है और ये सेमिनल वेसिकल्स के साथ मिलके बनाता है इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट जो है बच्चों, इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है, ये जाके मिल जाएगा किसके साथ, यूरेथ्रा, ठीक है ना, तो यूरेथ्रा के साथ जाके ये मिल गया, ठीक है, दैट मीन्स, और ये ओपन हो जाएगा आउटसाइड, आउटसाइड जाके ओपन हो जाता है। इसमें बच्चों ध्यान में रखना, सेमिनिफेरस ट्यूबुलर, ट्यूबुलर रेक्टिस, वास एफरेंस, ये सब कहाँ है, टेस्टिस के अंदर हैं, तो हम इनको बोलते हैं इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट कहते हैं। और इसके अलावा जितने हैं ये सब के सब क्या है, एक्स्ट्रा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा, ये टेस्टिस के बाहर रहते, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट कहते हैं, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है, आई बात समझ में। एनीवे, इसमें ध्यान रखना बच्चों, ये जो आपका इपीडेडमस है ये लाइंड होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज, और ये सिलिएटेड होता है, इसमें आपका जैसे सिलिया जो दो तरह का होता है, काइनोसिलिया और स्टीरियोसिलिया, तो यहाँ पे ये स्टीरियोसिलिया से लाइंड होता है। और इपिडेडमस में कुछ फैक्टर रिलीज होता है जिससे स्पर्म्स जो है बच्चों वो मैच्योर होता है। तो इपिडेडमस का दो काम हो गया, एक तो टेम्पोररी स्टोर करता है सीमेंट्स का, मतलब स्पर्म्स का बोलेंगे, सीमेंट तो नहीं बोलेंगे, और दूसरा इसमें आपका स्पर्म्स के मैचुरेशंस के लिए ये साइट प्रोवाइड्स करता है, मतलब यहीं पे ही स्पर्म्स का मैचुरेशंस होता है। वास्ट डिफरेंस भी बच्चों ये स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से लाइन होता है, इसमें भी स्टीरियोसिलिया ही प्रेजेंट होता है। एंड देन उसके बाद इजाकुलेटेड डक्ट, एंड देन इसके बाद यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में अगर बच्चों देखें तो इसमें भी ये आपका ह्यूमन मेल के केस में इलोंगेटेड होता है, देन फीमेल में ये ओनली 4 सेंटीमीटर होता है, बट मेल में अराउंड 20 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि इसमें जो पाइनियल यूरेथ्रा है, मतलब जो पेनिस के थ्रू पास होने वाला यूरेथ्रा वही इलोंगेटेड होता है, ठीक है ना, तो ये लॉन्ग होता है मेल के केसेस में, ठीक है बच्चों। तो ये था रहा हमारा डक्ट सिस्टम्स। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग बच्चों, आपका ग्लैंड जो एसोसिएटेड है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, उनको देखते हैं और उनके सिक्रेशंस को हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों हम लोग ह्यूमन मेल का रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जब डायग्राम बना के देख रहे थे बच्चों, तो हमें 3 ग्लैंड्स मिल रहा था। एक था, पहले मिल रहा था सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स, और उसी सेमिनल वेसिकल्स के डक्ट के साथ जब आपका वास डिफरेंस जब मिल रहा था तो बच्चों इजाकुलेटरी डक्ट बना रहा था। फिर इजाकुलेटरी डक्ट कहाँ मिल रहा था, आपका यूरेथ्रा के साथ, तो उसके जंक्शंस पे बच्चों क्या था, आपका प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स था सिंगल। उसके बाद उसके नीचे जब चलते थे यूरेथ्रा के साथ पेनिस के डायरेक्शन में, तो हमें एक और ग्लैंड्स मिलता था, वो पेयर्ड हुआ करता था आपका बल्बो यूरेथ्रिक ग्लैंड्स। तो 3 ग्लैंड्स होते हैं बच्चों ह्यूमंस में, ह्यूमन मेल में, ठीक है। पहला ग्लैंड्स है सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा ग्लैंड्स है प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स, और तीसरा ग्लैंड्स है बच्चों आपका बल्बो यूरेथ्रिक ग्लैंड्स, या इसी को क्या बोलते हैं, कॉपस ग्लैंड्स कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो पहला हम लोग देखते हैं सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। तो ये मैंने पहले बोला था कि ये मेजर पार्ट है आपका सेमिनल फ्लूइड का सिक्रेशन करने वाला, ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस भी करता है सीमेन के फॉर्मेशंस में, ठीक है। यहाँ पे बच्चों जो टोटल सेमेन होता है उसका ये 60 to 70%, कितना, 60 to 70% कंट्रीब्यूट करता है, मतलब सिक्रीट करता है। और जो सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड सिक्रीट करता है उसको बोलते हैं सेमिनल फ्लूइड, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। और इस सेमिनल फ्लूइड में स्पेशली क्या क्या कंटेंट होता है बच्चों, आपका फ्रुक्टोज होता है, इनोसिटोल होता है, और फाइब्रोनोजेंस कुछ प्रोटीन्स के पार्ट इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन तीनों के सिक्रेशन में बच्चों एक कॉमन चीज होता है कि तीनों का जो सिक्रेशन होता है वो एल्केलाइन होता है, ठीक है, क्या होता है, एल्केलाइन, ठीक है। एल्केलाइन होने से क्या होगा बच्चों, ठीक है, आगे देखते जाओ उसमें आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा इसमें आ जाते हैं प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स। दूसरा प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स बच्चों, ये पहले ध्यान रखना, ये कितना होता है, ये 1 पेयर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है बच्चों, सिंगल होता है, कैसा, सिंगल, एक होता है, सिंगल, ठीक है। और ये होता है एट द जंक्शन ऑफ इजाकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा के जंक्शंस पे प्रेजेंट होता है। और इसका कंट्रीब्यूशन है बच्चों 20 से आपका 30% इसका कंट्रीब्यूशंस होता है। और इसके प्रोस्टेटिक
फ्लूइड के सिक्रेशंस में बच्चों कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है, साइट्रेट प्रेजेंट होता है, इस पर आपके फाइब्रिनोलाइसिन्स प्रेजेंट होता है। और ये फाइब्रिनोलाइसिन्स क्या करता है बच्चों, देखो ध्यान में रखना कि जब भी सीमेन जब इजाकुलेट होता है तो वो तुरंत इजाकुलेशंस के बाद कोगुलेट हो जाता है ड्यू टू द फाइब्रिनोजन, इस प्रोटीन्स के वजह से। फिर उसके बाद ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन डिसॉल्व होता है ड्यू टू द फाइब्रिनोलाइसिन्स के वजह से, फिर से उसका नेचर कैसा हो जाता है, फ्लूइडी हो जाता है तुम्हारा। और इसका भी सिक्रेशंस बच्चों कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। प्रोस्टेटिक ग्लैंड का भी जो सिक्रेशन है वो एल्कलाइन होता है, और एल्कलाइन क्या करेगा, एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करता है। मैं इस सबको एक साथ में बता दूंगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, तीसरा है बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड्स। तो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों, अराउंड 5 to 10% मान सकते हैं, 5 to 10% मान सकते हैं। और इसका सिक्रेशन सबसे पहले होता है, और इसका जो मेन सिक्रेशन का जो काम होता है वो लुब्रिकेशंस प्रोवाइड्स करना ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्या करना है, लुब्रिकेशंस प्रोवाइड्स करना होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं, मैंने पहले बोला इन तीनों का सिक्रेशन बच्चों आपका कॉमन एक चीज होता है, और ये तीनों का सिक्रेशन कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। अब एल्कलाइन से क्या होगा, देखो सबसे पहले सिक्रेट होता है बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड्स का। तो ये जब पेनिस के यूरेथ्रा के थ्रू पास होता है तो इसमें यूरिन भी पास हो रहा होता है, तो इसमें यूरिन कैसा होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। तो एसिडिक इन्वायरमेंट में स्पर्म सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो तुरंत इसके पीछे इजाकुलेशन से पहले ही क्या होता है बच्चों, ये बल्बोइरेथ्रल का सिक्रेशन इसके थ्रू पास होता है, इस पूरे पार्ट्स को ये न्यूट्रलाइज कर देता है तुम्हारा एसिडिक इन्वायरमेंट्स को, ठीक है। फिर पीछे से प्रोस्टेटिक सिक्रेशंस, ठीक है ना, और सेमिनल फ्लूइड सिक्रेशन प्लस उधर से स्पर्म्स आ जाता है, मतलब आगे अब इसके बाद कौन लीड करने वाला, प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स। तो प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है बच्चों वो आपका वेजाइना के अंदर जो एसिडिक इन्वायरमेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। वही न्यूट्रलाइजेशन का पर्पस क्या है बच्चों, कि जब स्पर्म्स आएगा तब तक सब कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, स्पर्म्स के बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। और प्लस सेमिनल फ्लूइड तो है ही, तो ये स्पर्म्स को लेके साथ में आ रहा होता है, सीग में स्पर्म्स तैर रहा होता है, और वो सबके सब एल्कलाइन फ्लूइड होता है, कहीं भी एसिडिक इन्वायरमेंट रहेगा तो उसको बचाता है। तो इन तीनों का काम है बच्चों एक ही चीज़। अब इन तीनों का जो सिक्रेशन है बच्चों, जैसे इसको बोले सेमिनल फ्लूइड, तो इसको इन तीनों के सिक्रेशन को हम लोग एक साथ कहते हैं स्पर्मेटिक फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलेंगे, इन तीनों के सिक्रेशंस को एक साथ कंबाइन कर दें तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम लोग स्पर्मेटिक फ्लूइड बोलते हैं, स्पर्मेटिक फ्लूइड कहते हैं। इस स्पर्मेटिक फ्लूइड में बच्चों मिला देते हैं हम लोग स्पर्म, ठीक है, स्पर्म। तो अब इन दोनों को एक साथ हम कहते हैं बच्चों सीमेन कहते हैं, सीमेन, ठीक है ना, सीमेन कहा जाता है। यही सीमेन इजाकुलेटेड होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, और इसी सीमेन का डिपोजिशन होता है इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, प्रोसेस को कहा जाता है इंसेमिनेशंस कहते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस स्पर्मेटिक फ्लूइड जैसे कि ये बाकी सब चीज़ देख रहे हैं, तो इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, और इसमें मेन जो न्यूट्रिएंट होता है बच्चों फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। इस फ्रुक्टोज के बारे में एक बात एकदम अच्छे से जान लो कि ह्यूमन के केस में फ्रुक्टोज एक्सेप्ट सीमेन कहीं नहीं बनता है, मतलब बॉडी में फ्रुक्टोज का कहीं भी ट्रेस हमारे बॉडी में नहीं मिलेगा, कहीं भी इसका फॉर्मेशन या यूटिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो फ्रुक्टोज ओनली कहाँ पे, सीमेन में प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंस ऑफ फ्रुक्टोज इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, ये रिप्रेजेंट्स करता है आपका कि उस फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, ठीक है। तो दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ रेप, ठीक है, और रेप के जस्टिफिकेशन या टेस्ट के लिए जो टेस्ट होता है उसमें इसी फ्रुक्टोज को आइडेंटिफाई किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो मान लो कोई रेप विक्टिम है तो उसके वेजाइना के अंदर अगर फ्रुक्टोज का ट्रेस प्रेजेंट है तो ये शो करेगा कि उसके साथ, उस फीमेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तुम्हारा। इसी फ्रुक्टोज को आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि कहीं भी ह्यूमन बॉडी में ये नहीं मिलता है तुम्हारा इसमें एक्सेप्ट सीमेन, ठीक है बच्चों। तो ये रहा हमारा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स और उसके सिक्रेशंस के बारे में हम लोगों ने बोला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पर देखना है ह्यूमन का पेनिस देखना है इसमें। तो नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों हम लोग ह्यूमन मेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एज वी नो दैट कि ह्यूमन मेल का एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या है बच्चों, पेनिस। तो पेनिस यहाँ पे बच्चों ह्यूमन का एक्सटर्नल जेनेटिलिया तो है ही, साथ में ये वन ऑफ द कॉपुलेटरी ऑर्गन्स है जो कि मैटिंग के टाइम पे यूज होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं उसका एक ट्रांसवर्स सेक्शंस, देन उसका वर्टिकल सेक्शंस भी देख लेंगे बच्चों क्या है तुम्हारा। तो ट्रांसवर्स सेक्शंस में जब हम लोग देखते हैं बच्चों पेनिस का, तो इसमें 3 कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखता है। तो इसमें से 2 कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है बच्चों वो कहाँ होता है तुम्हारा, ये डॉर्सल साइड होता है,
ठीक है, ये डॉर्सल साइड है और ये वेंट्रल साइड है। डॉर्सल का मतलब लेट्स सपोज कि ये पेनिस है बच्चों, तो ये ऊपर वाला जो सरफेस है ये हो गया आपका डॉर्सल और नीचे वाला पार्ट हो गया ये वेंट्रल साइड, और ये पेनिस कैसा इरेक्टाइल कंडीशंस में है, तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो ऊपर डॉर्सल साइड दो जो कॉर्ड स्ट्रक्चर है दैट्स अ कॉर्पस कैवर्नियोसा, और उसके नीचे बच्चों यहाँ पे जो सिंगल कॉर्ड होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसा। ठीक है, ये दोनों के दोनों बच्चों ये क्या होता है, स्पॉन्जी टिश्यू होता है। क्या होता है, स्पॉन्जी टिश्यूज। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स इसके अराउंड प्रेजेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे स्किन और कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह प्रेजेंट होता है। ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स, लिम्फ वेसल्स सबका यहाँ पे सप्लाई होता है। और जो ह्यूमन मेल पेनिस होता है बच्चों, ये काफ़ी हाईली वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, और वेस्कुलराइजेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेनिस के इरेक्टेलेशंस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेनिस कैसे इरेक्ट होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर हम ये समझें तो इसके पीछे रीजंस जो है बच्चों, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सेक्सुअल एक्टिविटी में एक्टिव होता है, और वो क्या करता है, पूरे बॉडी का जो ब्लड सप्लाई होता है, मतलब पूरा नहीं बट बॉडी का जो ब्लड सप्लाई है उसका मैक्सिमम पार्ट भेज देता है पेनिस के साइड में। और ये जो स्पॉन्जी टिश्यू है बच्चों, कॉर्पस कैवर्नियोसम एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम्स, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे साइनसेस बने होते हैं, और उसी साइनसेस में क्या होता है, ब्लड फील होने लगता है, और ब्लड फील होने के वजह से हाइड्रोलिक प्रेशर बनता है, जिसके वजह से ये पेनिस क्या हो जाता है, इरेक्टाइल पोजीशंस में आ जाता है बच्चों। तो इरेक्टेलेशंस के पीछे कौन, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स इन्वॉल्व होता है बच्चों। ठीक है, अब बात समझ में यहाँ पे ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, एनीवे अब इसमें इसका अगर हम एक, ये तो ट्रांसवर्स सेक्शन है, अगर वर्टिकल सेक्शन देखें तो इसमें समझ में आएगा कि बच्चों इसमें जो आपका ग्लांस पेनिस होता है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है तुम्हारा इसमें। तो मैं यहीं पे एक ड्रॉ करता हूँ डायग्राम, इसमें देखना है। इसमें अगर ये पेनिस देखते हैं तो इस तरह से सामने वाला पोर्शंस क्या होता है, ऐसे बल्ज होता है। ठीक है, ये बल्ज होता है इस तरह से, और ये पीछे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्किन्स जो फोल्ड इस तरह से फोल्ड होता है स्किन्स का, ये स्किन का फोल्ड हो गया। तो बच्चों इसमें ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट हो गया, दैट मीन्स कौन सा बोला इसमें, ये डॉर्सल साइड। तो डॉर्सल साइड ये क्या है, ये है आपका कॉर्पस कैवर्नियोसा, और ये वेंट्रल साइड यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला जो पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ही आगे की तरफ जाके बच्चों ये स्वेल हो गया है, और स्वेल होके क्या बनाता है, ये आपका ग्लांस पेनिस बनाता है, जो कि हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है पेनिस का। और इसके ऊपर एक स्किन भी होता है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग बोलते थे फोर स्किन या परप्यूस कहा जाता था तुम्हारा इसमें। ठीक है ना, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको और क्या बोल सकते हैं बच्चों हम लोग, परप्यूस कहते हैं तुम्हारा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो। और इन कॉर्पस स्पॉन्जियोसम्स के बीचों बीच बच्चों ये आपका यूरेथ्रा, मतलब यूरिनोजेनिटल डक्ट पास होता है। इसमें से देख सकते हो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, यूरेथ्रल्स पार्ट होता है। और इसी यूरेथ्रल पार्ट से क्या होता है बच्चों, यहाँ से यूरिन और स्पर्म्स जो है यहाँ से पास करेगा तुम्हारा इसमें। ठीक है ना, यहाँ से स्पर्म्स या यूरिन पास कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट कह रहे थे तुम्हारा इसमें। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ द पेनिस, और इसमें मैंने आपको मैकेनिज्म भी समझा दिया कि पेनिस कैसे इरेक्ट होता है तुम्हारा इसमें। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बच्चों एसेसरी डक्ट देख लिया, उसका एकदम रे डायग्राम बना के मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है। दूसरा उसके बाद इसमें जो 3 ग्लैंड्स थे, एसेसरी ग्लैंड्स, उसको समझाया, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, एंड देन लास्ट इसमें ह्यूमन का मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज पेनिस के बारे में डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।